पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मोदी ने जिनका जिक्र किया वो कोई और नहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। मोदी ने जिस लूट तंत्र की ओर इशारा किया वो कोई और नहीं महादेव ऐप घोटाला है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। देश के पीएम कांग्रेस शासित राज्य के सीएम को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। सत्ता और सट्टा के खेल से पर्दा हटा चुके हैं। पीएम के मुताबिक वो मुख्यमंत्री बघेल हैं तो महादेव ऐप वाले महाघोटाले में खेल क्या हुआ? ईडी के किस पन्ने में कितनी बार बघेल लिखा हुआ है? आरोपों के मुताबिक बघेल का कौन सा करप्शन एक्सपोज हुआ है? ईडी की रिमांड एप्लीकेशन के 18 पन्नों के भीतर क्या क्या लिखा है? कितनी बार बघेल का नाम लिखा है? कितनी बार महादेव ऐप का जिक्र हुआ है? कितनी बार छत्तीसगढ़ चुनाव वाला टेक्स्ट लिखा है? कितनी बार करोड़ों रुपए की डिलीवरी की बात कही गई है? दुबई में सट्टे का हेड ऑफिस कौन चला रहा था? हेड ऑफिस चलाने वाले छत्तीसगढ़ से कैसे कनेक्टेड थे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कैसे जुड़े थे? छत्तीसगढ़ की लोकल पुलिस और वहां के नेता दुबई से चल रहे लूटतंत्र को कैसे बैकअप दे रहे थे? आरोपों के मुताबिक भूपेश बघेल को अलग अलग वक्त पर 508 करोड़ रुपए की रकम कैसे डिलीवर हुई? किसने डिलीवर की? ईडी ने नोटों की जो गड्डियां पकड़ी हैं उन गड्डियों को देखिए, नंबर्स काउंट कीजिए। 80 से ज्यादा गड्डियां तो आप यूं ही काउंट कर सकते हैं। ईडी ने जो सनसनीखेज दावा किया है वो छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस के भूपेश बघेल के लिए कैसे सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ईडी के रिमांड एप्लीकेशन के सबसे अहम पन्ने पढ़ने होंगे। अंदर क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, पहले पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। ईडी की जांच में पता चला है कि महादेव बेटिंग ऐप का ऑनलाइन प्रेजेंस वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन इसके ऑपरेटिव्स मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से हैं। इनमें दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 सौरभ चंद्राकर, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल दुबई में रहता है। दूसरा नाम है रवि उप्पल, ये भी दुबई में ही रहता है। महादेव बेटिंग ऐप का गैम्बलिंग नेटवर्क हजारों करोड़ रुपए का है। ईडी के मुताबिक दुबई में महादेव बेटिंग ऐप के कॉल सेंटर में जितने भी लोग काम करते हैं वो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के ही जिले से ताल्लुक रखते हैं। सवाल है कि इस महाघोटाले की आंच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल तक कैसे पहुंची? इसका जवाब ईडी की रिमांड एप्लीकेशन के पेज नंबर 7 में है। ईडी ने पेज नंबर 7 में एक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का जिक्र किया है, जो महादेव ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स और छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल क्लास में संपर्क स्थापित करने का काम करता था। ईडी का दावा है कि दुबई में बैठकर महादेव ऐप को चलाने वाले मास्टरमाइंड अपने छत्तीसगढ़ वाले ऑपरेटिव्स की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे। इसलिए आरोपों के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर्स और छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल क्लास एक साथ मिलकर उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस से प्रोटेक्शन दिया करता था। इसमें एएसआई चंद्रभूषण वर्मा एक ब्रिज का काम करता था। ईडी ने दावा किया है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा महादेव ऐप के प्रमोटर्स से हवाला के पैसे लेकर बेटिंग वेबसाइट्स के स्मूथ ऑपरेशन के लिए प्रोटेक्शन मनी छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को दिया करता था। ईडी ने दावा किया है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने 65 करोड़ के ऐसे ब्राइब अमाउंट को भी हैंडल किया। ईडी की रिमांड एप्लीकेशन के पेज नंबर 8 में शुभम सोनी नाम के शख्स का जिक्र है, जो महादेव बुक के फाइनेंशियल ऑपरेशंस का अहम सदस्य है।
ईडी के आरोपों के मुताबिक शुभम सोनी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 नवंबर 2023 को एक बड़ा कैश अमाउंट छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को अपने सहयोगी असीम दास के जरिए भिजवाने वाला था। ईडी के मुताबिक जानकारी मिलते ही जब 2 नवंबर को असीम दास से जुड़ी जगहों पर सर्च किया गया तो वहां ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद किए। ईडी ने होटल ट्राइटन और दुर्ग में असीम दास के घर पर भी सर्च किया और वहां बड़ी संख्या में अनअकाउंटेड कैश बरामद किया गया। ईडी की रिमांड एप्लीकेशन का पेज नंबर 9 सबसे विस्फोटक है, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि असीम दास ने कबूल किया है कि वो ये रकम छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को डिलीवर करने वाला था। ईडी के दावों के मुताबिक असीम दास ने भूपेश बघेल का नाम लिया है और कहा है कि उस रकम की फाइनल रेसिपिएंट छत्तीसगढ़ के सीएम ही थे। ईडी के मुताबिक असीम दास ने यह भी कबूल किया है कि महादेव बुक के शुभम सोनी ने ही वो कैश अमाउंट उसे दिए थे ताकि वो उसे भूपेश बघेल के सहयोगियों को हैंडओवर कर सके। इसके लिए पहले असीम दास को स्पेशली दुबई बुलाया गया और फिर कैश डिलीवरी से जुड़े कुछ इंस्ट्रक्शन देकर उसे वापस भारत भेजा गया। महादेव बुक ऐप के सहयोगी से कैश लेने के बाद असीम दास को कहा गया कि तुम होटल ट्राइटन के रूम नंबर 311 में जाकर रुको। ईडी के दावों के मुताबिक भूपेश बघेल के सहयोगी को कैश कैसे डिलीवर होने हैं, असीम दास इसके लिए डायरेक्शन का इंतजार कर रहा था। ईडी की गिरफ्त में आया असीम दास रायपुर के 4 स्टार होटल ट्राइटन में रुका था। उसे 311 नंबर कमरा दिया गया था, जहां पर वो था जब ईडी की टीम आई और यहां छापा मारा। कमरे में तलाशी ली गई और उसके बाद ईडी की टीम इस होटल के बेसमेंट में पहुंची जहां कार पार्किंग है। वहां एक कार खड़ी थी जिसकी तलाशी ईडी की टीम ने लेना शुरू किया, जिसमें 3 करोड़ 11 लाख 70 हजार रुपए ईडी की टीम को मिले। उसके बाद ईडी की टीम यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर भिलाई है, जहां का असीम दास रहने वाला है। वहाँ EWS के मकान में असीम रहता था। 1 कमरे का मकान है, काफ़ी खस्ता हाल में मकान है। ईडी की टीम ने वहाँ ताला तोड़ा और जब अंदर गई तो वहाँ भी बरामदगी हुई 2 करोड़ 27 लाख 47 हजार 500 रुपये की। साथ में अलग अलग बैंक अकाउंट मिले जिसमें करीब 15.5 करोड़ रुपया जमा है। ईडी का कहना है कि असीम ने अब तक पूछताछ में ये बताया है कि वो दुबई गया था। महादेव ऐप से वो पिछले काफ़ी समय से जुड़ा है और महादेव ऐप की तरफ से ही वो यहाँ इस होटल में रुका हुआ था। अब उसे पता था, ईडी का ये कहना है कि ये जो पैसा उसके पास से बरामद हुआ है ये भूपेश बघेल को जाना